चल तेरे 5 नंबर पक्के करवा दूं, मैराथन्स में तो नहीं हुए होंगे पक्के। आजा बेटा आजा, 4 घंटे प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ते, आधे पौन घंटे में तेरे 5 नंबर पूरे करवा दूंगा। टाइम पास नहीं करना जीवन में कभी भी। आजा बेटा आजा, चल। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में स्वागत है क्लास 10। सूरज सर हूं, लीकर, पूरा पेपर इन्हीं सीरीज में से आने वाला है, ये मेरा वादा है। बस देखते जाओ, 17 तारीख का वेट है। जो फॉलो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो टाटा खाएगा। आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। चैप्टर तो बड़ा सुकून वाला है, और भैया इस सुकून वाले चैप्टर में 5 नंबर सस्ते, सुंदर, टिकाऊ, आसान से आते हैं। ज्यादा लोड नहीं लेना इस चैप्टर के अंदर, बहुत इजी आता है, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट से। आ जाओ। प्रोबेबिलिटी का मतलब तो होता है अंदाज लगाना। सर इसका दुनिया जहान में एक फॉर्मूला है जो होता है नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या फॉर्मूला बेटा? नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये तेरा फॉर्मूला है, छोटू सा, प्यारे सा, नोटू सा। तो ये तेरा फॉर्मूला है, याद रहेगा? यस सर, बहुत अच्छे से याद रहेगा। अच्छा, अब एक और चीज समझ बेटा, जितने भी प्रोबेबिलिटीज होती है उन सबका टोटल 1 होता है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1। यानी होने की संभावना और नहीं होने की संभावना 1 के बराबर होती है। प्रोबेबिलिटी होने की संभावना और नहीं होना यानी ई के ऊपर बार किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। जैसे जैसे एक बक्सा है बेटा, 4 लाल बॉल है, 3 ब्लू बॉल है, टोटल हो गई 7। अगर मैं पूछूं रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, तो 4/7 होगी। यस। अब मैं बोलूं नॉट रेड, रेड नहीं होने की, तो तू बोलेगा सर नहीं होने की ब्लू ले लो, क्योंकि रेड नहीं आएगा तो ब्लू आएगा। तो 3/7 क्या बेटा? इन दोनों को प्लस करके 1 आता है? आंसर है हाँ। और क्या बेटा, इसको 1 से माइनस करते तो भी 3/7 आता? यस सर। यानी वही होने की संभावना नहीं होने की संभावना किसके बराबर होगी बेटा? 1 के बराबर होगी। समझ में आ गया तेरे को कॉन्सेप्ट? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी में न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। इसलिए कहते हैं जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से कम और 0 से ज्यादा होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से कम 0 से ज्यादा होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, तुझे भी पता था ये। आजा 2-4 क्वेश्चंस करवाता हूँ बोर्ड्स के। पहला ही क्वेश्चन आ रहा है तेरे सामने, सीबीएसई 2024 में आया है, और जो मैं करवाऊंगा वही आएगा। बस तू सुनते जा, बस तू बना रहे और कॉपी पेन निकाल के रखना, बिना उसके काम नहीं होगा बेटा। देयर आर 80 कार्ड्स, ठीक है? देखना सिर्फ वीडियो नहीं है, वीडियो देख के कोई काम नहीं होता, सॉल्व करना होता है मैक्स। 80 कार्ड है, 1 से 80 तक, बहुत बढ़िया। One card is drawn at random. Find the probability that the number selected is not divisible by 8. कह रहा है भैया जो टोटल लोग हैं वो कितने? 80। कह रहा है हमको वो निकालना है जो 8 से डिवाइड नहीं होते हैं। यार ऐसे तो बहुत नंबर होंगे 8 से डिवाइड नहीं होने वाले, तो गिनते थोड़ा ना बैठेंगे और लिखते थोड़ा ना बैठेंगे, इतना टाइम थोड़ी ना हमारे पास। स्मार्ट वर्क करें, हम वो निकाल लें जो 8 से डिवाइड होते हैं, हम वो निकाल लें जो 8 से डिवाइड होते हैं, फिर नहीं डिवाइड वाले तो ऐसे ही आ जाने। देख बेटा, अगर मैं निकालूं नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, कौन कौन से होंगे बेटा? 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा, 48 होगा, 56 होगा, 64 होगा, 72 होगा और 80 भी होगा। यही सब होंगे। सही बोला? कितने हैं यार? ये ऑब्वियस सी बात है 10 है, 8 का टेबल चल रहा है। तो अगर मैं निकालूं P ऑफ E, कौन सा नंबर ऐसे डिविजिबल बाय 8 है, तो वो हो जाएंगे 10/80, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। कितना आया? 1/8।
8। बट सर हमको तो वो निकालने जो नॉट वाले। अरे तो बेटा अभी तो सीखा कि P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E किसके के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। होने की संभावना, नहीं होने की संभावना, होने की संभावना हमको पता है 1/8 प्लस P ऑफ नॉट E इक्वल्स टू 1। इसको उधर भेज दे। P ऑफ नॉट E 1 में से 1/8 गया, एलसीएम लेगा तो तेरे नॉट वाले आंसर कितने आएंगे बेटा? 7/8। समझ गया? यस सर समझ गया। फुद्दू फुद्दू, कितना आसान क्वेश्चन, बस कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है। और ये देखो 3 नंबर दे देगा। आजा आगे, आजा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी और बोर्ड्स का, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन सीबीएसई 2026 में आ रहा है, बस कह दिया मैंने, कह दिया, डंके की चोट पे आएगा। क्या लिखा होगा? एक बॉक्स है, उसमें 90 डिस्क के, 100 डिस्क के, नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, कुछ भी आ सकता है। वो लिखा रहेगा 2 डिजिट नंबर निकालो, डिविजिबल बाय 5, 7, प्राइम नंबर निकालो, स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो। ये क्वेश्चन तेरे पेपर में 3 नंबर का आ रहा है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। आज ही कह रहा हूं, लिख के ले ले। अभी दिखाता हूं, आजा आजा आजा। देख क्या लिखा है। कह रहा है एक बॉक्स में 90 डिस्क है, 1 से 90 तक, तो टोटल हो गए बेटा कितने? 90। कह रहा है प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर लेस देन 40, तो 2 डिजिट नंबर लेस देन 40 कहां से स्टार्ट होता है बेटा? 10 से स्टार्ट होता है, 11, 12, गिनना नहीं है। कहां से? 40 से कम, 40 मत लेना, 40 से कम यानी 39। ये एपी बन रहा है ना, अब तो गिनेगा तो है ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अरे बेटा थोड़ा दिमाग लगा, एपी है, दिमाग लगा, एपी है। क्या फॉर्मूला होता है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना? 39, ए कितना? 10, एन माइनस 1, डिफरेंस कितने का? 1 का, ये इधर जाएगा, कितना होगा? 29, एन माइनस 1, 1 को सही माइनस 1 इधर आ जाएगा, 30 हो जाएगा एन। तो 30 नंबर आ गए। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30। टोटल कितने? 90, कट करके 1/3। सिंपल। यस सर, एपी लगा दिया भाई ने। कह रहा है नंबर डिविजिबल बाय 5 ग्रेटर देन 50। चलो तो अगेन सेकंड वाले में हम बनाएंगे आउटकम्स कौन कौन से होंगे। कह रहा है 5 से डिवाइड होने चाहिए और 50 से बड़े होने चाहिए, यानी 55, 60। अब ये तो लिख ही लो, छोटे ही है ना, एपी भी बना सकते हो। 75, 80, 85 और 90 तुम बना सकते हो एपी 5-5 के गैप में, बट ठीक है छोटे ही नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/90 काटा पिटाई तुम करना। तीसरा कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होता है? 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 36 होता है, 49 होता है, 64 होता है, 81 होता है। बस 100 नहीं ले पाएगा, कारण 90 तो डिस्क है। कितने हो गए बेटा? ये 9, 9/90, 1/10। ऐसा एक क्वेश्चन तेरे पेपर में 2026 में आ रहा है, लिख ले। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर भी आया है, सीबीएसई 2025 में भी आया है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं, हमेशा डंके की चोट पे कहता हूं। कह रहा है ना प्राइमरी टीचर पुट्स द कार्ड फ्रॉम 20 to 59। अब पहले हम टोटल निकालेंगे। टोटल बहुत सिंपल होता है, एपी से भी निकाल सकते हो। उसके बिना एक ट्रिक बता दूं टोटल की, एपी नहीं करना पड़ेगा फिर। ये जो लास्ट है ना और ये जो फर्स्ट है, इन दोनों को माइनस कर दो और +1 कर दो, बस ये टोटल। क्या? लास्ट में से फर्स्ट माइनस कर दो और +1 कर दो, टोटल आ जाएगा। 59 में से 20 गया, 39, 39 + 1 40। हमेशा याद रखना, लास्ट को फर्स्ट से माइनस +1। कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की और एक परफेक्ट स्क्वायर की। चलो प्राइम नंबर निकाले क्या? चलो निकालते हैं। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 20 से। चलो 21 नहीं, इवन नंबर कोई प्राइम नहीं होता, 22 भी नहीं, चलो 23 होगा, 25 नहीं, 27 नहीं, 29 हाँ,
31 हाँ किसी के टेबल में नहीं आता, 33 3 के टेबल में आता है, 35 नहीं, 37 हाँ, 39 3 के टेबल में आता है, 41 यस, 43 यस, 45 नहीं, 47 यस, 49 नहीं, 7 7 दा 49, 51 51 बहुत बच्चे 51 प्राइम लिखते हैं, नहीं, 17 3 दा 51 और 53 चल जाएगा, 55 नहीं चलेगा, 57 नहीं चलेगा, 19 3 जा बस हो गए। अच्छा 59 भी आ जाएगा, सॉरी 59 रह गया। हाँ कितने हो गए भाई, गिन लो, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/40। और अब परफेक्ट स्क्वायर तुम देखोगे, अभी करवाया, समझे, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, और पक्का आएगा तो पक्का बोल दिया, सर ने बोल दिया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी थोड़ा घुमाओ, इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने अभी बोला था, लॉन्गर दी क्वेश्चन, इजियर वन, शॉर्टर दी क्वेश्चन, टफर वन, ये उसी का जीता जाता एग्जांपल है। क्या लिखा है, एक कार्टून में 60 शर्ट है, ओहो वाओ 60 शर्ट है, हमारे पास तो है ही नहीं, 48 अच्छी है, हमारी तो गंदी होती तब भी मम्मी हमको पहना देती थी, 48 गुड है, 8 में मेजर डिफेक्ट्स है, हाँ तो पोचा बन जाएगा, 8 में मेजर डिफेक्ट्स है, 4 में माइनर डिफेक्ट्स है, 4 में माइनर डिफेक्ट्स है, ठीक है, तो टोटल भी मैच कर रहा है 60, बहुत बढ़िया। निगम, नगर निगम, निगम अ ट्रेडर विल एक्सेप्ट दी शर्ट विच आर गुड, निगम तभी एक्सेप्ट करेगा जब अच्छी शर्ट है, अनमोल विच ओनली रिजेक्ट दी शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट, तो अनमोल क्या बोल रहा है कि भाई मैं उनको रिजेक्ट कर दूंगा जैसे अपने को उसने किया जिसके अंदर मेजर डिफेक्ट है, one shirt is drawn at random, find the probability that it will be acceptable by अनमोल, बेटा अनमोल शर्ट तो एक्सेप्ट कर लोगे, वो थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगी, तो अनमोल कौन कौन से एक्सेप्ट करेगा, एक तो गुड वाली, जो गुड है, मेजर डिफेक्ट ही छोड़ रहा है तो माइनर डिफेक्ट ले लेगा, तो 4 माइनर वाली भी ले लेगा, क्या हो गई टोटल 52, प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 52/60, 60 था 80 था 60 था, हाँ 60 था, बढ़िया, ये था इजी क्वेश्चन था, बस दिखने में ये सब फोकट सा दिख रहा था, क्या फुद्दू क्वेश्चन पूछा था यार सीबीएसई तुमने, आओ आओ ये मैं तुम पे छोड़ू क्या, ये देखो, अब इस क्वेश्चन में यार मजा नहीं आया यार, सीबीएसई यार तुमसे मजा नहीं आ रहा, अब लाओ लेवल लाओ क्वेश्चंस का यार, ये तो हम सोते सोते निकाल लेंगे, 6 ब्लू 4 व्हाइट 8 रेड, कितना हो गया टोटल, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं, टोटल हो गया 18, 6 ब्लू 4 व्हाइट 8 रेड, कह रहा है मार्बल इज ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यार, व्हाइट कितनी थी 4 थी अपॉन 18, हो गया क्वेश्चन, कह रहा है व्हाइट और रेड, तो व्हाइट और रेड कौन कौन सी है, 4 व्हाइट है 8 रेड है, 12 हो गई, और का मतलब ही होता है प्लस कर देना बेटा साथ में, नॉट रेड, रेड नहीं चाहिए भाई को, तो रेड हटा दो, 8 रेड हटा दो, तो ये दोनों कितने हो गए 10, तो ऐसे ही हंसते खेलते, ये तो ऐसे ही दिया, मतलब अब आया था तो मेरे को तो डालना ही था, सीबीएसई एक दो प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही डाल देता, हंसते खेलते क्वेश्चन, आप देखो ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन, अच्छा मतलब लिखने में बड़ा है, 2025 में आया है 3 नंबर का, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 200 पेन से 180 गुड है, 200 पेन से 180 अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है 20 बुरी होगी, 20 बुरी होगी, अ कस्टमर विल बाय अ पेन इफ इट इज नॉट डिफेक्टिव, ऑब्वियसली कि वो तभी बाय करेगा जब वो डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है, द शॉपकीपर ड्रॉज अ पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू द कस्टमर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर विल नॉट बाय इट, वो नहीं करेगा, तो भाई बैड वाली नहीं बाय करेगा, तो P ऑफ E 20/200 डिवाइड आप कर देना, ये हो गया पहले का आंसर, आगे भी कुछ लिखा उसके अंदर, ठीक है, अनदर लॉट ऑफ 100 पेन, अब भैया 100 पेन और आ गई, वाओ, जिसमें 80 गुड है, तो ऑब्वियसली बात है 20 खराब हो गई,
मिक्स्ड विथ प्रीवियस लॉट, तो भैया इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जब इन दोनों को मिक्स किया होगा तो टोटल 300 पेन हो गई होगी। अच्छी कितनी हो गई होगी, 80 अच्छी इधर और 180 इधर, 260 अच्छी हो गई टोटल में, और 20 खराब इधर, 20 खराब इधर, 40 बैड हो गई। सही कह रहा है। गिव्स इट टू द कस्टमर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कस्टमर विल बाय द पेन, तो अच्छी पेन बाय कर लेगा 260 अपॉन 300। क्या क्वेश्चन था यार ये, बस मिक्स ही तो किया। अब हमारा सीबीएसई का बच्चा ये नहीं कर पाएगा तो फिर क्या कर पाएगा। इतना इजी क्वेश्चन, सिर्फ मिक्स किया और आंसर निकाला, बहुत आसान। आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, ये भी 2025 में आया है। ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा, कैसा दिखेगा सर, ऐसा कोई लिखा होगा कि इतनी बॉल्स हैं, एक की प्रोबेबिलिटी दे देगा, बोलेगा बताओ टोटल बॉल्स कितनी है, या एक्स बताओ, एक्स बॉल से एक्स की वैल्यू बताओ। ऐसा एक क्वेश्चन सीबीएसई 2026 में आएगा, पक्का आएगा। वैसे ही है, 40 मार्बल्स हैं जिसमें से कुछ व्हाइट है कुछ ब्लैक है, ठीक है। 40 मार्बल्स हैं, कुछ ब्लैक है और कुछ व्हाइट है। कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक मार्बल इज 3/5, अरे ये शायद ये हटा दो, ये तो कुछ गलती से लिख के आया है। हाँ, ब्लैक मार्बल की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। ब्लैक मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5 है। अरे बहुत इजी है, देखो अगर मैं काम करूं, ब्लैक मार्बल को एक्स मान लो, उसको नहीं मान रहा, एक ही बात है, एक को मान लो। मुझे पता है ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x अपॉन 40, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल, और कितनी दी है बेटा मेरे को उसने, 3/5 दी है। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यस सर आ जाएगी। 5 से 40 कटेगा 8 बार, 8 दिया 24, x की वैल्यू आ गई 24। तो ब्लैक बॉल्स आ गई 24। ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्लैक बॉल 24 आई है तो व्हाइट बॉल माइनस करके 16 आएगी। टोटल 40 है, टोटल 40 है, उसमें से ब्लैक अगर 24 है तो व्हाइट 16 होगी। पूछा क्या है, व्हाइट मार्बल्स, तो 16। सिंपल क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा वाला आएगा, मैं वापस कह रहा हूं, करके जाना। अब आ जाओ प्रोबेबिलिटी के कुछ 2-3 छोटू मोटू से कॉन्सेप्ट्स पे। अभी हमने क्या मिक्स में क्वेश्चंस किए, कभी मार्बल आ रहा था, कभी पेन्स आ रही थी, कभी डिफेक्टिव, कभी शर्ट, बस छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, डाइस हैं, कार्ड्स हैं, फिर टॉस है, ये सारे चीज। आ जाओ डाइस में देखेंगे तो पहला अगर सिंगल डाइस हो, जैसे तुम हो, उसमें 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने आउटकम्स होते हैं बेटा, 6 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। और अगर 2 डाइस फेंके जाए, कभी बिजनेस खेला है, बिजनेस या मोनोपोली, मोनोपोली तो मैंने भी नहीं खेला, बिजनेस मैंने खेला है। वो एक ऐसा तुमने देखा होगा, एक ऐसा सर्किट आता है जिसमें से शहर बने रहते हैं, फिर उसमें कम्युनिटी होता है, मैं नाम भी भूल गया, एक कम्युनिटी नाम का कुछ आता था, फिर उसमें टिकट्स पड़ती थी, फिर कोई दूसरा प्लेयर तुम्हारे घर पे आएगा तो उसको रेंट देना पड़ेगा, जेल में जाते थे। ऐसे तुमने अगर गेम खेला उसमें 2 डाइस चलते हैं, 2 डाइस चलते हैं, तो वो 2 डाइस है। अब 2 डाइस में क्या क्या आ सकता है, हो सकता है पहले पे 1 और दूसरे पे भी 1, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 2, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 3, फिर 1 4 1 5 1 6, ऐसे चलते 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 इतने कॉम्बिनेशन बनते, कितने टोटल 36 है, ये 6 6 तो 2 डाइस में कितने कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा, 36 कॉम्बिनेशन होते हैं। और एक चीज देख, कभी कभार क्या एमसीक्यू में सीबीएसई घुमा सकता है तुमको, एक डाइस में 6, 2 डाइस में 36, तो अगर तू देख पा रहा है तो क्या हो रहा है, ये 6 की पावर 1, ये 6 की पावर 2। अगर गलती से कभी बोर्ड ने पूछ लिया कि बेटा 3 डाइस में कितने होंगे, तो 6 की पावर 3 दैट इज 216। याद रखना, और ना सिक्योरिटी नोट में बता रहा हूं कि क्या होता है, 6 की पावर 6 की पावर 6 की पावर। चल अब 2 डाइस में आए, आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, 2024 में भी क्वेश्चन आया, 25 में भी क्वेश्चन आया। कह रहा है 2 डाइसेस को साइमल्टेनियसली टॉस किया है, कह रहे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की बोथ डाइस पे। आ जाओ, बहुत इजी है, ये तो सबसे आसान होता है। आउटकम्स दोनों में इवन आना चाहिए, तो 1 से तो स्टार्ट हो नहीं पाएगा, 2 से स्टार्ट कर, 2, 1 नहीं, 2, 4, 2, 6,
और एक मैं भूल गया यार, देखो 2,2 ये मैं भूल गया। अच्छा फिर 3 नहीं लूंगा तो मैं क्या लूंगा 4,2, फिर लूंगा 4,4, फिर लूंगा 4,6, फिर 6,2, 6,4, 6,6। क्या ये सारे इवन नंबर्स हैं? यस सर। 3 3 6 3 9, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा 9/36, काट पिट करके 1/4। सिंपल। कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज मोर देन 9, दो नंबर्स में जो सम है वो मोर देन 9 होना चाहिए। क्या क्या सम आ सकते हैं, यानी 10 ले लें। 10 कैसे बन सकता है, चलो सोचो सोचो। 3 और 7, 7 आता नहीं है, 4 से स्टार्ट करो, 4 और 6। हमेशा एक एडवाइस दूं, जब भी ऐसे आउटकम्स लिखो ना पहले उसका रिवर्स लिख देना, इससे तुम्हारा काम आसान होगा। 4 6 लिखा ना तो 6 4 लिख, फिर 5 5, बस। इन 3 के अलावा तो और कोई आ ही नहीं सकता। आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। चल अब 11, 11 में देखो 5 और 6, 6 और 5 और 12 लास्ट, क्योंकि मैक्सिमम 6 और 6 आ सकते हैं दोनों डाइस से, तो 12 ही हो सकता है। ये सारे बन रहे हैं, कितने बैठे बेटा ये 3 2 5 और 1 6, ये हो गए 6/36। अच्छा कभी कभार है ना बोर्ड्स डबलेट भी यूज वर्ड करता है, डबलेट डबलेट याद रखना, कभी पूछ लिया तो तुमको बताना चाहिए। डबलेट का मतलब होता है सेम आना, दैट इज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसको डबलेट बोलते हैं। 6 होते हैं टोटल, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, याद है कभी वर्ड आ जाए इसलिए बताना चाहिए। देखो सीबीएसई 2025 में वापस क्वेश्चन आया था, दो 3 नंबर का। Two dices are thrown same time. Determine the probability that the difference of the number is 2. डिफरेंस कितने का बेटा 2 का। आ जाओ, डिफरेंस कितने का 2 का है। चल क्या क्या 1 से स्टार्ट करते हैं, 1,3, उल्टा पहले ही लिख दो 3,1, फिर 1 के बाद 2 से स्टार्ट करो 2,4, 4,2, डिफरेंस 2 2 का चाहिए, आ भी रहा है। फिर 3 से स्टार्ट करो 3,5, 5,3, फिर 4 से स्टार्ट करो 4,6, 6,4। 5 कर नहीं पाओगे क्योंकि 5 और 7 तो हो नहीं पाएगा। हो गए सारे, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/36। सिंपल है, याद रखना डाइस बहुत आसान होता है, बट बोर्ड्स ने बहुत बार पूछा हुआ है। डाइस के बाद आता है कॉइन। लास्ट टू लास्ट ईयर 2 ही क्वेश्चन आए थे डाइस के ऊपर, वो मैंने तुमको करवा दिए। भाई बोर्ड्स का एक और फेवरेट टॉपिक है कॉइन, बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा। ये देखो दिखाऊं तुमको, ये देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो 2025 2024, ये क्वेश्चन देखो 2025 2024, ये देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। डाइस बहुत पूछे थे, कौन सा डाइस 3 डाइस वाला, 3 कॉइन वाला, सॉरी। बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, देखो देखो देखो, एक कॉइन में तो क्या हेड और टेल, 2 की पावर 1 2, दो कॉइन में 4 2 की पावर 2, जैसे कार्ड्स उसमें हो रहा था डाइस में 6 की पावर 1 6 की पावर 2 6 की पावर 3, वैसे ही 4 कॉम्बिनेशन, हेडेड, हेड टेल हेड, टेल टेल। अब 3 कॉम्बिनेशन में हो जाएगा 2 की पावर 3, कितने 8। मान लो उसने बोला 4 एमसीक्यू में, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 16, 5 बोला तो 2 की पावर 5 32। बेटा 3 कॉइन का जब तू बनाएगा ना तो तू कंफ्यूज होगा, तू रैंडमली बनाएगा तो हमेशा कंफ्यूज होगा। हमने ऑफलाइन में भी देखा है बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमने एक टेक्निक निकाली है। पहले हेडेड के लिखो, फिर टेल टेल के लिखो, आसान होता है। जैसे तीनों हेडेड हो गए, फिर हेडेड टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया, और हेड टेल टेल। पहले शुरू के हेडेड ले लिए, अब टेल वाले, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। टोटल कितने बन गए बेटा 8। 4 कॉइन वाला आता नहीं है, 3 ही आता है, 4 तो है ही नहीं, आता ही नहीं। आओ एक क्वेश्चन करते हैं, देखो समझना, मैं भी बनाऊंगा तुम भी बनाना। 3 कॉइन्स आर टॉस, प्रोबेबिलिटी। पहले हम आउटकम्स लिख देते हैं सारे। मैंने क्या सिखाया, पहले हेड वाले लिखो, हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल। क्या मैंने सारे हेडेड वाले लिख दिए? अब बेटा टेल टेल वाले लिखो, टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल हेड हेड। सही। इससे क्या हुआ, एक तो काउंटिंग इजी हो जाती है, प्लस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अब पढ़ो,
क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है एटलीस्ट वन हेड। ध्यान से सुनना, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड आना चाहिए। कम से कम क्या आना चाहिए बेटा, एक हेड तो आना ही चाहिए कम से कम। आ जाओ आ जाओ, क्या ये चलेगा, दौड़ेगा, कम से कम एक चाहिए हमको, चलेगा तीनों आ जाए वाले तो हेडेड हेड चल जाएगा। ये भी चलेगा, हाँ सर इसमें भी एक आ रहा है, क्या ये भी चलेगा, यस सर, क्या ये भी चलेगा, यस सर, क्या ये चलेगा, नहीं, क्योंकि इसमें तीनों टेल है एक भी हेड नहीं है, हमारे काम करेंगे, ये तीनों चल जाएंगे क्या, हाँ सर, तीनों में एक एक तो आ ही रहा है, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल हेड हेड, कितना होगा बेटा ये 7, तो 7/8 पक्का। एटलीस्ट इजी होता है, याद रखना कम से कम, एग्जैक्टली 2 टेल्स, 2 ही टेल आने चाहिए भैया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये हटाओ, ये है 2 टेल, यस, हेड टेल टेल, ये है क्या 2 टेल ना, ये है क्या 2 टेल ना, ये है क्या नहीं 3 टेल, ये है क्या, हाँ बेटा टेल हेड टेल, ये है क्या 2 टेल, यस, और ये है क्या ना, तो कितना हो गया बेटा 3/8। और थर्ड वाला सबसे आईएमपी है, जहां पर 99% बच्चा गलती करता है, और ये गलती तुम्हें नहीं करनी है, एटलीस्ट अगर तुम मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो तुम ये गलती नहीं करोगे, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, मैं बता रहा हूं 99% बच्चा ये गलती करता है। देखो कह रहा है एट मोस्ट वन टेल, हिंदी में मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक टेल ही आना चाहिए। क्या कह रहा है, एट मोस्ट वन टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल ही आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, बार बार वर्ड यूज करूंगा, ज्यादा से ज्यादा, क्या उसने कम से कम में कोई वर्ड यूज किया, नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक टेल आना चाहिए। ये लेंगे क्या, हाँ, बच्चे यही गलती करते, ये नहीं लेता है, क्यों, क्योंकि उसको लगता है सर इसमें तो टेल आ ही नहीं रहा। अरे दादा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो बोल रहा है एट मोस्ट वन टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल चाहिए, कम से कम में तो 0 आए उससे क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा एक टेल चाहिए, यानी जो लिमिट रखी है वो टेल पे रखी है, हेड पे नहीं रखी है, तो हम ये लेंगे भले 0 ही हेड क्यों ना, 0 ही टेल क्यों ना है। अच्छा, क्या ये लेंगे, नहीं, क्योंकि इसमें 2 बार टेल आ रहा है। क्या ये लेंगे, हाँ, इसमें एक बार ही टेल आ रहा है। क्या ये लेंगे, हाँ, चलेगा, एक ही बार टेल आ रहा है। क्या ये लेंगे, नहीं, 3 बार टेल। क्या ये लेंगे, नहीं, 2 बार टेल। क्या ये लेंगे, नहीं, 2 बार टेल। क्या ये लेंगे, हाँ, तो टेल हेड हेड कितने हो गए बेटा 4/8। जो बच्चा गलती करता है ना, सिर्फ वो ट्रिपल हेड में करता है, वो बोलता है यार ये मैं क्यों लूं, बट याद रखना बेटा ये लेना है। देखो अब एक और क्वेश्चन है, ये मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, सीबीएसई 2025, वो एग्जैक्टली वन टेल, एटलीस्ट वन हेड, 2 हेड्स एंड वन टेल, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बाकी अब तुमको करना है उसमें, ये तुम करोगे पक्का। और इसमें मैं एक और कंडीशन डाल देता हूँ, वो भी कर लेना, एट मोस्ट 2 हेड, चौथा भी कर लेना बेटा, क्या कि तुमको याद हो जाए, समझ में आ जाए, क्लियर है बेटा। और सुन यार, सीबीएसई 2026 में कॉइन वाला एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आएगा ही, प्रोबेबिलिटी क्या बहुत वास्ट टॉपिक नहीं है, छोटू छोटू से कॉन्सेप्ट है, 5 नंबर सस्ते मुफ्त में हो जाते हैं, थोड़ी मोटी चीजें पता होनी चाहिए बेटा तेरे। अब देखो फिर आता है कार्ड्स, अरे ये तो तुम एक्सपर्ट हो ना यार, कितना ही तो खेल चुके हो तुम, अब क्या तुम्हारे पर्चे खोलूं यहाँ, पता है मेरे को, कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या है कार्ड्स में, 52 कार्ड्स होते हैं, 13 13 13 13, 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 डायमंड, 13 हार्ट, ये दोनों काले कलर के होते हैं, ये दोनों लाल कलर के होते हैं। कुछ बच्चे भी लाइक अरे यार सर यार आगे बढ़ो यार, ये टॉपिक हमको आता है, हम एक्सपर्ट है, आप बोलो 3 पत्ती सिखाएंगे, हम आपको रमी सिखाएंगे, आप बस बोल दो, हम आपसे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं इसके अंदर, आप कुछ नहीं लगो हमारे सामने ठीक है। अच्छा, इनमें 4 किंग होते हैं एक एक सब में, 4 क्वीन होती है एक एक सब में, 4 जैक होते हैं एक एक सब में, एक इक्का होता है एक एक सब में, 2 से 10 फिर और कार्ड्स होते हैं वो भी सब में, 4 किंग होते हैं 2 काले 2 लाल, 4 क्वीन होती है 2 काली 2 लाल, 4 जैक होते हैं 2 लाल 2 काले। अच्छा, 3 लोगों को फेस कार्ड बोला जाता है, एक तो किंग को बोला जाता है, एक क्वीन को बोला जाता है, और एक जैक को बोला जाता है, क्योंकि इन पे चेहरा छपा रहता है, ये 12 होते हैं, 4 4 4,
याद रखिएगा बेटा, वही 6 लाल 6 काले। करें छोटे मोटे से क्वेश्चंस। देखो क्या क्वेश्चन, बहुत इजी होता है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम 52, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्वीन ऑफ हार्ट्स, तो क्वीन 4 होती है और दिल की क्वीन तो एक ही। ओहो क्या वर्ड यूज किया है सर आपने, दिल की क्वीन। दिल की क्वीन तो एक ही होगी, हार्ट जिसमें एक ही क्वीन आएगी क्या यार, नॉट अ जैक। जैक 4 होते हैं, जैक नहीं चाहिए, तो 52 में से 4 गायब कर दो, 48 अपॉन 52। चल भाई दिल की क्वीन, सिंपल। एक और देख, सीबीएसई 2025, वही 52 कार्ड्स हैं, वन कार्ड वाज एक्सीडेंटली ड्रॉप। कह रहा है नॉट अ फेस कार्ड। अभी देखा 12 फेस कार्ड होते हैं, तो नॉट बोल रहा है माइनस कर दो, 40 अपॉन 52, सिंपल। कह रहा है ब्लैक किंग, काला किंग, 2 किंग काले वाले, तो 52, सिंपल सिंपल। कार्ड्स तो बहुत आसान होता है। आ जाओ अब थोड़े बहुत अलग से क्वेश्चंस करवाता हूँ। देखो ये भी छोटे मोटे से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से आने चाहिए ये देखो, कह रहे एक सर्वे किया जिसमें 120 लोग हैं, बहुत कम होता है प्रोबेबिलिटी में से केस स्टडी आ जाए, लास्ट ईयर आ गई थी। विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फॉलोइंग पाई चार्ट, शिप, एरोप्लेन, ट्रेन, बस, ये डिग्री है, और कार वगैरह, ठीक है। तुमको याद है डिग्री से नंबर, हाँ पता तो होगा सर, टोटल 360 होता है, 8th 7th में पढ़ा होगा। इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी दैट ही शी ट्रैवल्ड बाय बस और शिप, इजी है। देखो बस में 36, शिप में 33 डिग्री, तो पहले हमको निकालने पड़ेंगे लोग कितने हैं, क्योंकि ये तो डिग्री है और उसमें 120 लोग हैं। देख इधर, अगर मैं बस को देखूं, तो अगर बस का देखिए बेटा, तो 36 डिग्री अपॉन 360। 360 क्यों लेते सर, तो टोटल पाई चार्ट 360 का, तो 36 अपॉन 360 और इनटू नंबर ऑफ पीपल, तो जितनी उसकी डिग्री अपॉन में 360 इनटू नंबर ऑफ पीपल, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 12। तो बस वाले लोग कितने हुए बेटा, 12 हो गए। अच्छा शिप वाले, यार हम तो कभी शिप से नहीं गए यार, बात है यार, 33 अपॉन 360 इंटू 120। चलो काटापटी करो बेटा, 3 से कट करो, 3 11 जा, 3 12 जा और 0 जा, 120 से 120 गया, 11 लोग आ गए बेटा। कितने लोग आ गए, 11 लोग आ गए। कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ही शी ट्रैवल बस और शिप, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल कर लो बेटा, 11 प्लस 12 अपॉन 120, टोटल जनता तो उतनी है, तो कितना हो गया 23 अपॉन 120, पहले का आंसर। तो बोर्ड से घुमाने के लिए पाई चार्ट का सहारा लिया है। कह रहा है विच इज द मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा लोग होंगे, ऑब्वियस सी बात है कार 177, एंड हाउ मेनी पीपल यूज इट, तो यार ये तो तुम निकाल ही सकते हो। कैसे निकालोगे, 177 अपॉन 360 इंटू 120, बाकी तुम्हारा खेल है, बाकी तुम्हारा खेल है। थर्ड वाला क्या कह रहा है, अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम इफ द प्रोबेबिलिटी ही नॉट यूज ट्रेन, ट्रेन यूज नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। कह रहे नंबर ऑफ पीपल हु यूज ट्रेन, बहुत बढ़िया। कह रहे नहीं यूज करने की 4/5 है, तो मुझे पता है अगर P ऑफ नॉट E 4/5 है, तो कहना है इससे P ऑफ E 1/5 होगा। हमको पता है ना दोनों का सम 1 होता है, पढ़ा है ना। अब टोटल लोग कितने थे, 120, तो हमको पता है भाई ये ट्रेन की यूज करने वाली प्रोबेबिलिटी, तो मुझे लिखना चाहिए 1/5 इक्वल्स टू 120 अपॉन में, और x मान लो, x किसको मान रहा हूं सर मैं, किसको मान रहा हूं, किसको मान रहा हूं, x मान रहा हूं वो ट्रेन वालों को, तो 1/5 इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल, 5 से कट गया बेटा, x की वैल्यू आ गई 24, तो ट्रेन यूज करने वाले कितने लोग हैं, 24 लोग हैं, सिंपल। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पाई चार्ट से रिलेटेड, और फिर यार और वाला भी तुम कर ही सकते हो, है ना, और वाला भी तुम कर ही सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था, लिटरली मतलब थोड़ा बच्चों को वहां पर लगा कि यार ये क्या डिग्री विग्री का कॉन्सेप्ट है, बट अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्या कहता है, ये देखो, ये मैंने बोल नहीं रहा था तुमको x/12, वो हमने अभी एक किया था व्हाइट मार्बल वाला, देखो क्या लिखा है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर, ओहो, टेस्ट क्वेश्चन इज x/12, नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज 5/6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अरे यार मेरे को मजा नहीं आता ऐसे क्वेश्चंस में। कह रहा है करेक्ट गैस करने की x/12 है,
करेक्ट नहीं गेस करने की 5/6 है इक्वल्स टू 1। अब क्या ये सॉल्व करना सिखाएं? 12 5 6 के डेल में 12 2 बाय 2 5 से 10 इक्वल्स टू 1 x प्लस 10 इक्वल्स टू 12 x इक्वल्स टू 2। तो x कितना आ गया? 2 आ गया। क्या क्वेश्चन था यार ये, बट क्या करें यार, अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? ये तुम्हारे ऊपर है। सीबीएसई 2025 कह रहा है 1 से 10 तक नंबर्स हैं, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं बेटा ग्रेटर देन 2? 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। 3/10। ऑड नंबर लेस देन 9, मल्टीपल ऑफ 4। तुम्हारे ऊपर, ये तो इजी क्वेश्चन, मेरा काम है डालना। ये ये इसको कहते हैं VVVIMP। मस्त क्वेश्चन, काफी काफी, मतलब कहना पड़ेगा बोर्ड्स ने, वो बोर्ड्स कुछ काम आसान करती है, कुछ काम टफ करती है। ये टफ वालों में से कह रहा है दो फ्रेंड है अनिल और अशरफ, बॉर्न इन दी दिसंबर मंथ ऑफ 2010। हाँ ठीक है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट दे शेयर सेम डेट ऑफ बर्थ एंड दे हैव डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ। एक काम करते हैं, पहले तुमको टोटल बतानी है। अब दिसंबर के महीने के अंदर 31 दिन होते हैं, 31st हमको याद ही है। दिसंबर के महीने के अंदर 31 दिन होते हैं। अब क्योंकि दो लोग हैं अनिल और अशरफ, तो जो टोटल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे वो जाएंगे 31 इंटू 31, क्योंकि उसके 31 इसके 31 हम दोनों को मिला रहे हैं सेम बर्थडे के लिए। तो हम लिख देंगे टोटल कॉम्बिनेशन जो होंगे बेटा वो होंगे 31 इंटू 31 विच इज 961, विच इज 961। अब यार एक चीज समझ बेटा, एक बहुत ध्यान से चीज समझना। फंडा क्या है कि अगर हम ध्यान से देखें, मेन चीज ये 961 ही थी। मेन चीज ये 961 ही थी, जो बहुत बच्चे उस समय सोच नहीं पाए थे कि टोटल कितना होगा, क्योंकि दो लोग आ गए इसलिए 961। कह रहा है सेम बर्थडे आना चाहिए। सिंपल है, अगर मैं चाहता हूं उनका सेम बर्थडे आए, मतलब मान लेते 1 दिसंबर को भी अनिल का बर्थडे, 1 दिसंबर को अशरफ का भी बर्थडे, 2 दिसंबर को अनिल का बर्थडे, 2 दिसंबर को अशरफ का भी बर्थडे। तो कहना है से कितनी बार हो सकता है सर? 31 बार हो सकता है। दिसंबर में 31 दिन है, हर दिन हो सकता है कि सेम बर्थडे आ जाए। तो सेम बर्थडे के बेटे कितने हो जाएंगे? 31/961, क्योंकि 31 ऐसे डेज बनेंगे जब दोनों साथ में अपना बर्थडे बना सकते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा? 31 से काट दोगे तो 1/31। अब डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो इजी है। अगर मुझे डिफरेंट करना है तो कुछ नहीं, मैं माइनस कर दूंगा। तो 1 - 1/31, वही नॉट प्रोबेबिलिटी। तो कितना आएगा बेटा? 30/31। एक बार सेम निकल गया तो डिफरेंट निकालने में तो एज सच कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है, है ना? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि आप नहीं निकाल पाओगे। डन। तो यार बहुत बढ़िया वो है, केस है, और बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो अच्छा क्वेश्चन, 961 पे भी सोचना पड़ा, सेम बर्थडे पे भी सोचना पड़ा। और एक लास्ट क्वेश्चन जो 2000 कब आया? 25 में आया हुआ है। छोटू सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिखेगा तुमको। ये कह रहा है कॉइन ड्रॉप किया है रेक्टेंगुलर पे, प्रोबेबिलिटी दैट विल इनसाइड द लैंड ऑफ रेडियस 0.7। तो यार ये टोटल एरिया लेना पड़ेगा, टोटल है ना, तो मैं लूंगा रेक्टेंगल का टोटल एरिया। बहुत बच्चों को तो रेक्टेंगल का एरिया ही नहीं पता होगा सर, ऐसा मत करो। लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया। अब मैं चाहता हूं बॉल यहीं गिरे, तो मुझे सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। आउटकम्स में मेरा सर्कल का एरिया होगा। सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा? πr²। तो 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, 0.7 ही है ना? हाँ जी, हाँ जी मित्रों, 0.7 हटाओ, 0.7 हटाओ, 0.7 हटाओ, 7 से 7 गया। और क्या काटा है? ये काट दो 11 सा, ये काट दो 5 सा, बस 11 इंटू 7 77, 5 इंटू 10 50। फ्रैक्शन में ही रख रहा हूँ मैं, तो पॉइंट में नहीं ले रहा हूँ, फ्रैक्शन में ही ले रहा हूँ। चलो अब प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये कितना है अपना? 77/50, और अपॉन में कितना आया? 6। इसको ऊपर फेंको, 1 लेके फेंको ऊपर। 77/50 इंटू
ये हो जाएगा 1/6। काटापीटी तो कुछ हो नहीं पाएगी, तो फाइनल आंसर आएगा 77/56 ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। तो यार पूरा प्रोबेबिलिटी, सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें मैंने तुमको इसमें क्लियर करवा दी। अब बोर्ड्स में 5 नंबर जब होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन और एक आधी 2 MCQ, तो मुझे तुम्हारे 5/5 चाहिए। क्लियर? ये वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, लोगों का भला करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।